तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए एसएससी एमटीएस के लिए इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीएस के एग्जाम में, जो कि एग्जाम काफ़ी करीब में है, तो वहाँ का ये पार्ट 1 है। काफ़ी बार जो क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं, देखने के लिए मिलते हैं, तो वही पार्ट हमने लिया है। ये हमारा पार्ट 1 है और ढेर सारे वीडियो के लिंक आपको यहाँ ऊपर कॉर्नर में आई बटन मिलेगा। आप यहाँ से एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे अभी तक फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, जिससे कि और कोई इन्फॉर्मेशन जो हम आप तक फेसबुक के थ्रू पहुँचा सकें तो उससे हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को जरूर से शेयर करें इसे दूसरों को भी इसके माध्यम से पहले। और अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें और इस बेल को दबाएं, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एडमिस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट अ फोर्ट ऑफ मराठा रूलर शिवाजी। निम्नलिखित में से कौन मराठा शिवाजी का किला नहीं था। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला कौन सा है, देखिए सिंधुदुर्ग, रायगढ़, पद्मदुर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है। हम यहाँ पे 4 जो दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि मराठा शासक जो थे शिवाजी का किला इनमें से कौन सा नहीं था। ओके, तो देखिए इसमें से उनका कोई भी किला नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर 4 है कि इनमें से कोई नहीं है। जैसा कि आपको बता दें, शिवाजी के जो महत्वपूर्ण किले हैं मुख्य रूप से देखिए हैं वो लोहगढ़, पन्हाला, विजयदुर्ग, अरनाला, वसाई, मुरूद। तो इसी टाइप से काफ़ी सारे उनके किले हैं जो जिनका नाम मतलब शिवाजी के जो किले हैं, लेकिन इसमें से वो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर 2 देवो राय 1, ऑप्शन नंबर 3 हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन नंबर 4 राम राय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4 हरिहर एवं बुक्का। देखिए समंग राजवंश के 2 भाइयों हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का प्रथम ने 3336 ईस्वी में, ठीक है, 3336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। साम्राज्य का नाम राजधानी विजयनगर के नाम पर रखा गया, जिसका वर्तमान अवशेष हम्मी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हम्मी के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक में स्थित है तथा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, हरिहर प्रथम और बुक्का राय। ठीक है। हु वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ शाह सूजा एंड मुराद बख्श। शाह सूजा और मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन हमको पता है, औरंगजेब, आजम शाह, मोहम्मद कम बख्श या फिर दारा शिकोह। यहाँ पे देखिए इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है। दारा शिकोह जो थे वो शाह सूजा मुराद बख्श के बड़े भाई थे। तो देखिए शाह सूजा और मुराद बख्श मुगल सम्राट शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल का क्रमशः दूसरा और छठा पुत्र था। तीसरा पुत्र औरंगजेब मुराद बख्श से बड़ा था, लेकिन शाह सूजा का कनिष्ठ था। दारा शिकोह शाहजहां के 6 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, तो सबसे बड़े भाई जो थे उनके 6 पुत्रों में वो कौन थे? दारा शिकोह। शाह सूजा का बख्श के सबसे बड़े भाई कौन थे? यहाँ पे दारा शिकोह। देखिए इसका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। गुल मोहम्मद, अब्दुल हफीज कारदार और आमिर इलाही क्रिकेटरों के बीच में क्या आम है? दे हैव ओनली प्लेड फॉर पाकिस्तान। वो केवल पाकिस्तान के लिए खेले हैं। दे हैव ओनली प्लेड इन इंग्लिश कंट्री। वे केवल काउंटी वे केवल इंग्लिश काउंटी के लिए खेले हैं। दे हैव ऑल प्लेड फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। वे भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खेले हैं। दे हैव ओनली प्लेड फॉर इंडिया। वे केवल भारत के लिए खेले हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। वे भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए खेले हैं। देखिए पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर आमिर इलाही, गुल मोहम्मद और अब्दुल
हफीज कारदार ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत के लिए भी क्रिकेट खेले हैं। आमिर इलाही ने 1947 में भारत के लिए टेस्ट मैच खेला था। आमिर इलाही जो हैं, ठीक है, आमिर इलाही ये हैं, इन्होंने 1947 में भारत के लिए क्रिकेट खेला था। जबकि गुल मोहम्मद ने 1946 से 52 तक भारत के मैच खेले। पाकिस्तान टीम के प्रथम कप्तान अब्दुल हफीज कारदार, देखिए अब्दुल हफीज कारदार पाकिस्तान के प्रथम कप्तान थे। उन्होंने 1946 में भारत और पाकिस्तान के लिए मैच खेले थे। तो देखिए ये दोनों में कॉमन यही है, इन दिनों के बीच आम यही है कि ये दोनों जो थे वो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए मैच खेले हुए थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ, किस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था? पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, या फिर चित्तौड़ के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था? तो मैं आपको बता दूं, सन 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत राजसंघ और बाबर की सेना के बीच हुआ था। भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इस युद्ध ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो खानवा का जो युद्ध था उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, किस ईस्वी में? 1527 ईस्वी में। अब ये क्वेश्चन देखिए, शाहजहां फॉट द बैटल ऑफ करतारपुर अगेंस्ट, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? ऑप्शन नंबर 1 गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरकिशन, गुरु हरराय, गुरु तेज बहादुर। तो इसमें से कौन ऐसा युद्ध है जिनके विरुद्ध शाहजहां ने लड़ा था करतारपुर में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, वर्ष 1635 में करतारपुर युद्ध द्वारा मुगलों ने करतारपुर का अधिग्रहण किया तथा यह युद्ध शाहजहां के नेतृत्व में लड़ा गया था। करतारपुर का गुरु हरगोविंद द्वारा बचाव किया गया। इस युद्ध में तेज बहादुर सिंह ने गुरु गोविंद की सेना के साथ वीरतापूर्ण युद्ध किया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है गुरु हरगोविंद सिंह, 1635 में। ओके, अकबर डिड नॉट कंस्ट्रक्ट, अकबर ने इनमें से किसका निर्माण नहीं किया था? ऑप्शन नंबर 1 पुराना किला, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद किला, लाहौर किला। ठीक है, 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है पुराना किला। ये पुराना किला दिल्ली का, वही पुराना किला जो है रेड फोर्ट, उसी की बात हो रही है। तो देखिए, दिल्ली का पुराना किला दिल्ली में निर्मित किसी भी ज्ञात संरचना से सबसे पुराना किला है। इस किले का पुनर्निर्माण अफगान शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो इसका किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने इसको करवाया था, जो रेड फोर्ट है दिल्ली का पुराना किला है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अकबर के निर्माण में ये किला, मतलब बाकी का कराया लेकिन इसका उन्होंने नहीं कराया। ओके, द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान है आगरा, झांसी, वाराणसी या फिर वृंदावन। तो मैक्सिमम लोगों को ये आंसर पता होगा, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में ही महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। तो लक्ष्मीबाई जी का जन्म नियर अबाउट 19 नवंबर 1828 ईस्वी को पवित्र नगरी वाराणसी के एक ब्राह्मण मराठा परिवार में हुआ था। ठीक है, मराठा परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम था, देखिए उनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका नाम था, और ये एक बनारस में घाट से भी फेमस है, मणिकर्णिका घाट का। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम था वो था मणिकर्णिका, और उनका जन्म जो हुआ था ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, वाराणसी। ऑफ द फॉलोइंग इन विच डिड नेपोलियंस फ्रांस सफर फाइनल डिफीट, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस का अंतिम हार हुआ? ठीक है, तो देखिए ट्राफलगर की लड़ाई, वाग्राम की लड़ाई, पिरामिड की लड़ाई या फिर ऑस्ट्रिच की लड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है ट्राफलगर की लड़ाई। देखिए वाग्राम की लड़ाई, पिरामिड की लड़ाई और औसत लिट्स की लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस को जीत मिली थी। तो बाकी इन तीनों में उसको यहाँ पे क्या मिली थी? जीत मिली थी।
तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि उसको किस में हार मिली थी या फिर किस में जीत मिली थी, तो आप इसको भी आप याद रखिएगा। वाग्राम की लड़ाई, पिरामिड की लड़ाई या फिर ऑस्ट्रिच की लड़ाई, इसमें उसको क्या मिली थी, नेपोलियन फ्रांस को जीत मिली थी। लेकिन ट्रैफेलगर ट्रैफेलगर का युद्ध ब्रिटिश नौसेना का फ्रांसीसी और स्पेनी मिलीजुली नौसेना के एक आक्रामक बेड़े के साथ 21 अक्टूबर सन 1805 में लड़ा गया था। एक समुद्री युद्ध था। इसमें ब्रिटेन की भारी जीत हुई थी। तो इसमें कौन जीता था? इसमें जीता था ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ट्राफलगर की लड़ाई। यहाँ पे देखिए, विच साइड डिड जापान फाइट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, किसी की ओर से नहीं, वह तटस्थ था यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ जर्मनी के साथ, अपनी ओर से रूस के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, विथ यूनाइटेड किंगडम अगेंस्ट जर्मनी। जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन एक दल थे और जर्मनी दूसरी तरफ था। ठीक है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में देखिए रूस, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ये एक दल था और जो जर्मनी था ये दूसरी तरफ था। तो अगस्त 1914 में जापान, ब्रिटेन आदि की ओर से और कुछ समय बाद टर्की, जर्मनी की ओर से युद्ध में शामिल हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है क्या? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ये पार्ट 1 है। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो इसका पार्ट 2 हम ज़रूर बनाएंगे। आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और क्वेश्चन हम ढूंढ के लाएंगे जो मैक्सिमम टाइम आपको पूछे गए हैं एमटीएस के एग्जाम में। और फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन देखिए एसएससी के रिपीट भी होते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम हुआ है लगभग सारे का मैंने डेली का जो एग्ज़ाम होते थे उनके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाता था। जैसे आज एग्ज़ाम हुआ तो आज के कौन कौन से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए उसका वीडियो मैं बनाता था डेली का। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीएचएसएल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सीएचएसएल का जो रिसेंट में एग्जाम हुआ आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी रिपीट मिलेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन सारे को ओपन करके जरूर एक बार देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ढेर सारे वीडियो के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।